Hello, welcome to my YouTube channel, The Natural Effect. Go to one the Brahmaputra River. कुछ पहले ब्रह्मपुत्र रिवर को स्टार्ट करने से पहले इंडस रिवर को रिवाइज कर लेते हैं। इंडस रिवर मानसरोवर लेक, यहाँ मानसरोवर लेक से निकलती है। यहाँ मानसरोवर लेक से यहाँ कैलाश की पर्वत है, यहाँ से निकलती है और जाके ऐसे पाकिस्तान से होते हुए जाके अरब सागर में गिर जाती है। ठीक, इसकी जो ट्रिब्यूटरियाँ हैं, एक यहाँ से गिलगिट आती है, गिलगिट। ठीक, बाकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक, इस चीज का रिवीजन हो गया। बाकी चलते हैं गंगा का रिवीजन करके निकलते हैं। ये देखिए, ये अलकनंदा रिवर है और ये है भागीरथी। ये दोनों आके जब यहाँ मिलती हैं तो यहाँ देवप्रयाग बनता है। देवप्रयाग से गंगा निकलती है। गंगा जब यूपी में एंटर करती है तो सबसे पहले बलिया में एंटर करती है, और जब गंगा यूपी से निकलती है तो जब इंटर करती है तो बिजनौर में इंटर करती है, और जब निकलती है तो बलिया से निकलती है। क्या है कि दोनों बीबी से हैं, बलिया, बिजनौर, बलिया, तो थोड़ा सा ये हो गया। बाकी देखिए गंगा और फिर यमुना देख लेते हैं। यमुना से निकलती है उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से और आगे प्रयागराज में मिल जाती है। ठीक, और फिर यहाँ पे जाके यहाँ फरक्का बैरेज आता है। फरक्का बैरेज, वहाँ से हुगली इधर निकल आती है और एक गंगा नदी जाके बांग्लादेश में जाती है, जहाँ उसे पद्मा कहते हैं। और फिर जाके ब्रह्मपुत्र नदी जमुना से मिलती है, मेघना बनती हैं, जमुना से मिलती हैं, फिर मेघना बनती हैं, फिर जाके वो वे अब बंगाल में मिल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। ये आप देख लीजिएगा ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ से होते हुए क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसे दो नामों से जाना जाता है, सिहांग और दिहांग। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरियाँ हैं, लोहित, जो कि तिब्बतन क्षेत्र से ही आती हैं। और फिर ये असम में इंटर करती है तो इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। फिर ये असम में इंटर करती है, उसके बाद आके बांग्लादेश में आती है, और बांग्लादेश में आती है तो इसको जमुना कहते हैं। फिर जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। चलिए आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, देखिए अदर नेम, इसका दूसरा कलर लेते हैं, अदर नेम जमुना इन बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। और इसको तिब्बत से जैसे कैलाश से निकल के आती है, ऐसे देखिए मान के चलिए ये कैलाश श्रृंखला है, यहाँ मानसरोवर है, यहाँ से निकली तो ये तिब्बत क्षेत्र से होते हुए ऐसे 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 जाती है। फिर यहाँ नमचा बरवा पर्वत आता है, नमचा पर्वत से होकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर ये ऐसे असम से होते हुए फिर ये आके बांग्लादेश में गिर जाती है। ठीक, तो इस तरीके से आती है। तो जो ए वाला ए जो होता है, आगे मैप है जिसमें इस चीज़ को दर्शाया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर दिया हूँ। और जो यहाँ पे ये हो जाता है, इसी को कहते हैं तिब्बतन क्षेत्र में इसे तसांगपो कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है तिब्बतन क्षेत्र में इसे तसांगपो कहते हैं। इसकी जो पूरी लंबाई है, यहाँ से लेके जब तक जमुना में वो जमुना बन के जब तक बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वहां तक पूरी 2900 किलोमीटर है। फ्रॉम द सोर्स ऑफ कैलाश रेंज, मतलब कैलाश रेंज से लेकर यहाँ तक, उसको सिहांग और दिहांग रिवर कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। चलते हैं ओरिजिन मानसरोवर लेक, जो कैलाश रेंज के पास ही है। ओरिजिन मानसरोवर लेक नियर माउंटेन कैलाश, अंगसी ग्लेशियर, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अंगसी ग्लेशियर नियर माउंट कैलाश से 3 नदियां निकलती हैं, जो कि मैंने आपको बहुत पहले बता चुका है, इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। एक कैलाश रेंज के मानसरोवर लेक से तीनों नदियां निकलती हैं, इस चीज को आप ध्यान रखें। कभी कभी पेपर में पूछ देता है,
इनमें से कौन सी नदियां मानसरोवर लेक से निकलती हैं? रावी, ब्यास दे देगा, ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग नदियों को दे देगा, यमुना को दे देगा, गंगा को दे देगा, और उसके बाद एक में इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्रा भी देगा। उसमें सही होता है इंडस, इंडस और ब्रह्मपुत्रा और सतलुज। ठीक। इट फ्लो थ्रू साउथर्न तिब्बत, साउथर्न तिब्बत के थ्रू ये फ्लो करता है। हिमालयन ग्रेट गोर्ज, गोर्ज मतलब आप जानते हैं क्षेत्र। क्या होता है कि ये आता है, फिर वहाँ नमचा पर्वत पर्वत वहाँ इंटर, अरुणाचल प्रदेश में इंटर करने से पहले इसे नमचा बरवा पर्वत से होके आना पड़ता है। तो नमचा बरवा पर्वत से जब ये निकलता है तो वहाँ पे छिद्र बना देता है, पानी का टकराव ऐसा होता है कि वहाँ पे छोटे छोटे खोखले छिद्र हो जाते हैं। उस छिद्र से जब ये निकलता है तो इसको सिहांग कहते हैं। जब ये प्लेन एरिया में आता है तब इसको कहते हैं दियांग। ठीक। into Arunachal Pradesh, फिर देखिए it flows southwest through Assam Valley as Brahmaputra south through Bangladesh, the Jamuna. ठीक। In the vast Ganga Delta, the it merges with the Padma. The popular name of the river, इसको कर देते हैं नहीं तो आप कहोगे। The popular name पद्मा होता है ना, फिर ये जब दोनों मिलते हैं गंगा का पद्मा और जमुना तो फिर मंगना, मेघना। ये देखिए एक सेकेंड, मेघना फ्रॉम ईयर, मेघना बिफोर इम्पटिंग वे ऑफ बंगाल। फिर ये जाके वे मेघना जो है वो वे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, मतलब वे ऑफ बंगाल में अपनी पानी को खाली करती है या फिर गिर जा उसमें जाके मिल जाती है। तो सांगपो इंटर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश में घुसने से पहले इसका क्या नाम होता है, तसांगपो। फिर जब अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, ठीक, वेयर इट इज कॉल्ड सिहांग। इसको सबसे पहले सिहांग कहते हैं इन प्लेन। जब प्लेन में हो जाती है तो फिर इसको दिहांग कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक। इट फ्लो साउथवर्ड, ये साउथवर्ड फ्लो करती है। ठीक। ज्वाइंड बाय दिबांग रिवर, दिबांग रिवर से मिलकर लोहित रिवर एट द हेड ऑफ असम वैली। लोहित रिवर जो है वो एक इसकी ट्रिब्यूटरी है दी सिहांग की। आफ्टर इंटरिंग असम, असम में इंटर होने से पहले रिवर का ये आफ्टर इंटरिंग असम द रिवर इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्रा। इसको मतलब आफ्टर मतलब होता है बाद में, ठीक ना। तो जब जब तक ये असम में इंटर नहीं होती है तब तक इसका नाम सियांग दियांग यही सब चलता है। जब ये असम में इंटर होती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और जब ये इंटर होती है क्या कहते हैं असम में, तो बहुत वाइड हो जाती है, बहुत व्यापक हो जाती है। द रिवर ब्रेवेड 700 किलोमीटर course through the valley. It receives several rapidly flowing Himalayan stream. तो जो हिमालय से आके यहाँ पे मिलती हैं वो कुछ ट्रिब्यूटरियाँ इसकी सुबानश्री, ठीक, खेमगंगा, खेमगंगा को ही भैरली भी कहते हैं, धनश्री, मानस। मानस जो है ना वो भूटान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। चंपामती, सरालभंगा, संकोश रिवर। ठीक। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ हिल्स प्लेटू, साउथ से जो आती है मेन प्लेटू से, वो रही दी दिहांग, दिसांग, दिक्खू एंड कोपिली। ठीक। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इस मैप में शायद अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, एक मैप और है जो मैंने इसमें पीडीएफ में एंटर कर रखा है। तो चलिए इसमें देखते हैं। लेकिन ये लोहित, ये रहा लोहित, ये लोहित है। ऐसे ही आप अगर जूम करके देखेंगे तो पूरा दिखाई देगा। पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा एक चैनल है द आरपीएम मैथ लवर @मैथ लवर आरपीएम, या फिर @RPM मैथ लवर @
बहुत समय लग जाएगा लिखने में पूरा। @RPM मैथ लवर, ठीक। ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हाँ मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर मेरी जीमेल आईडी, उस पर आप कुछ भी भेजें। जैसे अगर कहीं आपको लगे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, थोड़ा कहीं कुछ कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, डिस्कशन का मूड हो, या फिर मतलब कहीं ऐसा लगे कि डिस्कशन का मूड तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं पे आपको ऐसा लग सकता है ना कि मिस प्रिंटिंग हुई है, या फिर ये चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे, ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, गलती से यहाँ पे है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं, और मैं आपको अपना नंबर भी दे सकता हूँ। 941750, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप कर सकते हैं। कॉल तो रिसीव नहीं होगी, लेकिन व्हाट्सएप करिएगा तो मिल जाएगा। और मेरा जीमेल अकाउंट मैंने बताया, @kianmisra9140 ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मंजुली आइसलैंड, मंजुली आइसलैंड के बारे में बताते हैं हम आपको। ये ऐसा कहना कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइसलैंड है। आप ध्यान से सुनिएगा, रिवर आइसलैंड। देखिए, विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड। देखिए, बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट दो रिवर डिवाइड होती हैं, दो चैनल्स, एक खरकतिया चैनल, एक ब्रह्मपुत्रा चैनल। एक देखिए ये सुबनसिरी रिवर है, ठीक, और एक खरकतिया, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो आ रही है। फिर ये क्या होता है कि ये दोनों निकल जाती हैं, इस तरीके से जुड़ती हैं, फिर आगे यहाँ से जैसे निकली और फिर ऐसे निकल जाती हैं, तो ये जो एरिया है ये पूरा 100 किलोमीटर एरिया के बाद फिर मिलती हैं। तो वो जो 100 किलोमीटर एरिया होता है, देखिए चैनल, नॉर्थन खेतकुतिया चैनल एंड साउथर्न ब्रह्मपुत्रा चैनल, द टू चैनल्स ज्वाइन अगेन 100 किलोमीटर, फिर तो 100 किलोमीटर बाद फिर मिलती हैं, तो उसे मंजुली आइसलैंड कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक। आगे चलते हैं। ये देखिए, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से निकली, यहाँ पे हम बना देते हैं आपको, मान लीजिए कैलाश की पहाड़ियाँ हैं, ठीक, ये मानसरोवर लेक है, ठीक। यहाँ से निकली, ये तो सांगपो कहा जाता है जब तक ये ब्रह्मपुत्र में नहीं मिलती है। यहाँ पे होता है एक नमचा बरवा पर्वत, यहाँ से जब यहाँ से निकलती है फिर आती है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत का क्षेत्र है, चीन वगैरह वाला जो चीन ने कब्जा कर रखा है, और फिर ये आके मिलती है ब्रह्मपुत्रा में, ठीक। अटडट, उसके बाद फिर ये आती है असम में, असम में आती है तो फिर इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। फिर ये आती है बांग्लादेश में, जहाँ इसको जमुना कहते हैं, फिर पद्मा से मिलती है, फिर ये मेघना बनती है, फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। चलिए, इन बांग्लादेश द ब्रह्मपुत्रा रिवर ज्वाइन तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर से वहीं ज्वाइन करती है। वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट वेट्री, जो ब्रह्मपुत्रा की सबसे लार्जेस्ट वेट्री, ठीक। जमुना ज्वाइन विथ गंगा, जमुना ज्वाइन विथ गंगा कहें या पद्मा कहें, ठीक, विच फ्लो एज अ पद्मा, ठीक, जिसको पद्मा के रूप में वहाँ जाना जाता है। फिर कंबाइंड वाटर, दोनों वाटर्स मिलते हैं, फ्लो साउथ वेस्ट एट द डिस्टेंस 120 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद जाके मेघना बनती है। देखिए, द मेन बॉडी पद्मा रिच कन्फ्लूज द मेघना रिवर, यहाँ पे आपको डायरेक्ट हम बताएं, नियर चांदपुर, बांग्लादेश में कहीं चांदपुर होगा वहाँ पे, फिर इंटर, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में इंटर हो जाती है। चलिए,
बोगीबल ब्रिज। बोगीबल ब्रिज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेल और रोड दोनों ब्रिज है और इसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। 4.94 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र रिवर। ये देखिए, लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज। एक धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, एक असम के, और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों ज्वाइन करते हैं। अच्छा देखिए, एक और यहाँ पे है ढोल सडिया ब्रिज। अब ध्यान से देखिएगा, इसको भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, भूपेन हजारिका सेतु। आप हमें कमेंट में बताएं कि भूपेन हजारिका एक अच्छे व्यक्ति थे यहाँ के, सम्मानित, तो वो कौन थे असम के? असम के नेता रह चुके हैं, तो आप एक बार सर्च करिए, पता करिए और बताइए। तो मुझे पता है, लेकिन आप तो थोड़ा सर्च करोगे ना, सर्च करने की आदत डालो हर चीजों को। मोबाइल मिला है तो थोड़ा सा इसका यूज करें। ठीक, फिर देखिए क्या होता है। असम अरुणाचल प्रदेश, द ब्रिज स्पेम लोहित एंड मेजर ट्रिब्यूटरी। ये क्या है, इसको क्यों कहते हैं बीम ब्रिज ऑफ इन इंडिया? बीम ब्रिज इन इंडिया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये असम का जो नॉर्थ स्टेट है, वहां से जाके नॉर्थन स्टेट ऑफ असम से मिल फिर अरुणाचल प्रदेश में जाके इसको मिलती है। मतलब अरुणाचल प्रदेश है, ये है असम। देखिए, ये वाला असम है, ये है अरुणाचल प्रदेश। ये ब्रिज इसको जोड़ता है, इसलिए इसको बीम कहते हैं इन इंडिया में। ठीक, और फिर यहीं पे लोहित भी इससे मिलती है। देखिए, लोहित रिवर एक मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। और ये तिसुंका डिस्ट्रिक्ट के तिसुंकिया तिसुंकिया डिस्ट्रिक्ट के जिले के ढोला गांव से निकलती है। ठीक, फिर सदिया नॉर्थ। चलिए ठीक है, अब हम एक बार अगर सारा कुछ रिवीजन किया जाए तो 2 या 3 4 5 मिनट लगेंगे, तो एक बार रिवीजन ही कर लिया जाए। ब्रह्मपुत्रा जो है वो, इसका एग्जिस्टेंस दो तीन देशों में है। एक चीन, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, एक इंडिया, तीसरा बांग्लादेश। ठीक, इसको इसका जो तिब्बत में नाम है उसे तोसांगपो कहते हैं, और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। फिर जमुना जब पद्मा से मिलती है तो मेघना बनती है, फिर जाके वे बंगाल में गिर जाते हैं। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में इसको जब पर्वतीय क्षेत्रों में होती है सिहांग कहते हैं, जब मैदानी क्षेत्र में आती है इसको दिहांग कहते हैं। ठीक, और ब्रह्मपुत्रा इन जब असम में आती है तब इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ठीक, इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। एक कैलाश रेंज से निकलती है, मानसरोवर लेक से। ठीक, नमचा बरवा पर्वत, जैसा मैंने बताया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ पे एक बार और मैं एक सेकेंड। नमचा बरवा पर्वत, ठीक ना, नमचा बरवा पर्वत से निकलती है, फिर उसके बाद फिर इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, और चलिए इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो दिबांग, लोहित रिवर, और दुक्खू रिवर, धनश्री रिवर, कोपिली। ठीक, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सुबनश्री रिवर, केम गंगा जिसको बैरली भी कहते हैं, मानस रिवर, शंकुश रिवर एंड तीस्ता। ठीक, और हाँ, दो ब्रिज थे, एक बोगीबल ब्रिज और एक ढोल सडिया ब्रिज। बोगीबल ब्रिज द 4.94 किलोमीटर, द लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज। और ढोल सडिया ब्रिज है जिसको एक और नाम से जाते हैं, भूपेन हजारिका सेतु। जो मैंने पूछा था कि भूपेन हजारिका कौन थे, असम के एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, तो कौन से पद पे थे ये आप हमको बताएं, आपके प्रेजेंटेशन का पता चले, ताकि कमेंट में बताएं। ठीक, अब हम, ये तो हो गया। फिर लोहित रिवर के बात करते हैं, तो लोहित रिवर को जयजू रिवर भी कहते हैं, जैसा कि इसमें इस पीडीएफ में भी है, देखिए। ठीक, और ये 200 किलोमीटर लंबा है। ठीक,
इसकी पूरी लंबाई है। क्या कहते हैं, आफ्टर इंटरिंग असम, उसके बाद पूरा इसकी पूरी जो है ब्रह्मपुत्रा वैली कवरिंग 400 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक ना। इसमें लैटरिटिक सॉइल भी होता है। फिर धनुश्री रिवर की बात करेंगे तो धनुश्री रिवर को गोलघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम से डिमागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड दोनों जगह है। इसकी जो लंबाई है 352 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक। चलिए, धनुश्री। केम गंगा को बरेली भी कहते हैं, इसका फेमस नेम बरेली है। और ये ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा में तेजपुर में। इसकी पूरी लंबाई 264 किलोमीटर है। फिर आते हैं सुबनश्री को गोल्ड रिवर भी कहते हैं। और ये सुबनश्री जो है वो हंगपा डाबा ब्रिज से मिलती है। और ये ब्रह्मपुत्रा को लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि ज्वाइन करती है। तिब्बतन प्लेट्यू से इसका ओरिजिन है। मानस रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ भूटान है। इट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ भूटान, ठीक। इसको थोड़ा सा मिटाना। ठीक, ये 400 किलोमीटर का पूरा है, लेकिन इसमें 24 किलोमीटर तिब्बत का क्षेत्र में बहती है, 272 किलोमीटर भूटान में और 104 किलोमीटर इंडिया में असम में एंटर होने के बाद, ठीक। ये इस मानस नेशनल पार्क है जो 1990 में बनाया गया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया। इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और प्रोजेक्ट टाइगर रिवर्स भी है, एलिफेंट रिवर्स भी है। तो देखें, ठीक, मानस हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। संकोसी रिवर, चलिए, ठीक है। संकोस और तीस्ता, संकोस को आप जानते ही हैं और तीस्ता भी 320 किलोमीटर। हैव अ नाइस डे, गो एंड वॉच द वीडियो, थैंक यू।